आंख ऊपर कर देता है, मुंह से सलाइवा आ जाता है, जीभ टेढ़ा कर देता है, मुंह टेढ़ा करना, देह हाथ टाइट करना, ये सब चमकी का लक्षण हुआ। क्या अपने बच्चों को दूध पिलाने से महिलाओं का बॉडी फिगर खराब हो सकता है? नहीं, ऐसे इसे गलत बात है। दूध पिलाने से और हेल्दी रहती है, माँ स्वस्थ रहती है। रात में भूखे नहीं सुलाना है बच्चा को, क्या कि हो सकता है बच्चा भूखे रहने से ग्लूकोज की कमी से भी चमकी हो जाता है। छोट बच्चा में ग्लूकोज का स्टोर उतना नहीं रहता है जितना बड़ा बच्चा में रहता है, एडल्ट में रहता है। पेट ज्यादा झड़ रहा है, उल्टी हो रहा था, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, तुरंत पानी चढ़वाए या ORS पिलाते रहे। तो घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार ORS पिलाइए, खिचड़ी उचड़ी खिलाइए, ठीक है, ORS देते रहना है। तो सबसे पहले फोकस हम माँ को कहेंगे, माँ का दूध हो चाहे नहीं हो, छाती पकड़ाना है। छाती पकड़ाने से दूध उतरता है। अच्छा। ना कि सीधे कह दे नहीं मेरा दूध नहीं हो रहा था, कभी नहीं उतरेगा। जो मम्मी दूध पिलाती है उसका भी हेल्थ सही रहता है, उसका एक्सेस फैट निकलता है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, उसका बेनिफिट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम ढाका में मौजूद हैं और मेरे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार हैं। बताया जाता है कि इनके पास काफी लंबा अनुभव है। वैसे तो अभी ये शिवहर सदर अस्पताल में भी पोस्टेड है, मोतिहारी में भी इनका अस्पताल है और ढाका में भी है। ढाका में भी अपना ये समय देते हैं। इनका नारायण मेडिकल सेंटर है, मोतिहारी रोड, ढाका में। डॉक्टर दिलीप कुमार के पास क्या क्या सुविधा है, आज इस वीडियो में हम इनसे बातचीत करेंगे। आपके घर में जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो चमकी के शिकार हो, बुखार हो, सर्दी खांसी हो, इसके अलावा और भी कोई भी बीमारी से अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो क्या सलाह और मशविरा रहेगा, आज की इस वीडियो में हम इनसे डिटेल से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी जो मई के महीने में अधिकतर बच्चों को जो है चमकी का बुखार हो रहा है, तो आखिर इससे बचने का क्या उपाय है? घरेलू उपचार कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जी जरूर। अभी का जो बीमारी का जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है और जिस तरह से रुख दिख रहा है, लगता है इससे ज्यादा और गर्मी बढ़ भी सकता है। इसलिए इसमें हम अभिभावक लोग को सलाह देना चाहेंगे कि गर्मी से ज्यादा धूप में नहीं निकलने दें, ठीक है, नहीं तो चमकी आ सकता है बच्चा को। और पानी पिलाते रहे, ORS पिलाते रहे, क्योंकि बच्चा में गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। चमकी होने का कारण क्या है? चमकी होने का ऐसे तो बहुत कारण है, लेकिन जो बेसिक जो गांव लेवल पे जो चाहे जो बेसिक जो नॉलेज है उसको मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ। सबसे पहले चमकी होने के कारण शरीर में ग्लूकोज की कमी हो, पानी की कमी हो, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, ये सब बेसिक चीज है जो गर्मी के चलते, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है, पसीना ज्यादा निकलने से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस होता है, और उसके चलते भी चमकी हो सकता है। सर, गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो आखिर कैसे उन महिलाओं को पता चलेगा कि हमारे बच्चों को चमकी हो गई है? लक्षण क्या है इसका? चमकी होगा तो ऐसे नहीं, चमकी तो देह हाथ टाइट करना, मुंह से देह हाथ टाइट करना, आंख ऊपर करना, ये सब तो चमकी। आजकल इतना लोग एजुकेटेड हो गया है, इतना बीमारी मैंने गांव तो फैल चुका है कि इसके बारे में जो देख के पहचान रहा है बच्चा चमकी कर रहा है, आंख ऊपर कर देता है, मुंह से सलाइवा आ जाता है, जीभ टेढ़ा कर देता है, मुंह टेढ़ा करना, देह हाथ टाइट करना, ये सब चमकी का लक्षण हुआ। किसी बच्चों को अगर चमकी हो गया तो क्या उसका इलाज का प्रॉपर आपके पास व्यवस्था है कुछ? उसके लिए मेरा यहाँ एकदम हायर सेंटर के साथ हम लोग उतरे हैं, पूरा C-पाइप वेंटिलेटर के साथ हम यहाँ ढाका में सर्विस दे रहे हैं और 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। कोई अस्पताल रात्रि में नहीं भी सुविधा मिले, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में लोगों को विश्वास है कि वहाँ डॉक्टर रहता है। 24 आवर सर्विस, रात में भी मरीज आता है। क्या सर्विस दे रहे हैं मरीजों को आप? यहाँ पे हम लोग ICU पूरा व्यवस्था है, C-पाइप वेंटिलेटर के साथ है। तो अगर किसी बच्चा को, नवजात बच्चा को अगर दिक्कत है तो उसके लिए NICU की भी व्यवस्था है, बड़े बच्चों के लिए PICU की भी व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। यहाँ आने के बाद इस संस्था के क्या पॉजिटिव निगेटिव लोग खुद डिसाइड करेंगे, हम अपना से क्या बोलेंगे। चमकी के अलावा अभी कौन कौन से बीमारी हाँ, गर्मी अभी बीमारी के हम जहाँ तक बात कर ले तो चमकी बीमारी से लड़ रहना और रात में भूखे नहीं सुलाना है बच्चा को, क्या कि हो सकता है बच्चा भूखे रहने से ग्लूकोज की कमी से भी चमकी हो जाता है। छोट बच्चा में ग्लूकोज का स्टोर उतना नहीं रहता है जितना बड़ा बच्चा में रहता है, एडल्ट में रहता है। तो हम अभिभावक लोग से यही आग्रह करेंगे कि रात में भूखे सोने नहीं दे, नहीं तो पता चला कि सुबह में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बच्चा चमकी आ गया, चमकी से बेहोश हो गया, तो उसलिए खिला के सुलाना है, ORS पिलाते रहना है। बच्चा को अगर ज़्यादा पेट खराब हो, अभी डायरिया भी बहुत कॉमन है, फीवर, डायरिया और चमकी बुखार, अगर पेट ज़्यादा झड़ रहा है, उल्टी हो रहा था, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, तुरंत पानी चढ़वाए या ORS पिलाते रहे। तो घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार ORS पिलाइए, खिचड़ी उचड़ी खिलाइए, ठीक है, ORS देते रहना है, बेसिक यही इलाज है। चमकी का मेन कारण हाई ग्रेड फीवर है। अच्छा। अगर 6 मंथ से अगर
5 ईयर के बच्चा में अगर चमकी आता है तो सब मेन कारण हाई ग्रेड फीवर है। फीवर कम कर दीजिएगा, फीवर बढ़ने नहीं दीजिएगा, चमकी नहीं आएगा। जिनके घर में सर छोटा छोटा बच्चा है, उन सभी अभिभावकों से और उनके माता पिता से क्या आपका सलाह रहेगा? सबसे पहले तो मैं अभिभावक माता पिता से यह कहना चाहूंगा कि आजकल देख रहे बोतल फीडिंग का ट्रेंड है, तो बोतल फीडिंग नहीं कराए। माँ का ही दूध बेस्ट होता है, उससे बढ़िया दूध कोई नहीं है दुनिया में जी। तो सबसे पहले फोकस हम माँ को कहेंगे, माँ का दूध हो चाहे नहीं हो, छाती पकड़ाना है। छाती पकड़ाने से दूध उतरता है। अच्छा। ना कि सीधे कह दे नहीं मेरा दूध नहीं हो रहा था, कभी नहीं उतरेगा। ये कमी रहता है कि महिलाओं में अक्सर से एक शौक हो गया है। हाँ, एक डब्बा का दूध पिलाने का। हाँ, गलत न्यूज फैला रहता है कि मेरा दूध नहीं हो रहा है। तो जब तक छाती बच्चा सकलिंग करेगा, जब तक छाती पकड़ेगा नहीं तो दूध नहीं उतरता है। तो ये गलतफहमी रहता है, इसको हम चाहेंगे माता पिता को दूर करे। माताओं को खासकर ये बताना चाहेंगे कि छाती पकड़ाने से, ब्रेस्ट फीड कराने से और दूध बढ़ता है। अच्छा। नहीं कि उससे दूध घटता नहीं है। ये सब मिसकंसेप्शन गांव में है, इसको दूर करना है। उसके अलावा और क्या? उसके अलावा बोतल फीडिंग नहीं कराना है। अगर ज्यादा जरूरी हो तो चम्मच कटोरी से पिलाना है, क्योंकि बोतल प्लास्टिक का रहता है। प्लास्टिक का बोतल उसे भी इन्फेक्शन लगने का पूरा जो बच्चा एक बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड का है और दूसरा बच्चा बोतल फीड का, तो बोतल फीड वाला बच्चा बार बार डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा। ब्रेस्ट फीड वाला उतना नहीं जाता है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत एडवांटेज है, लाभ है। उसमें इम्यूनिटी मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है, जो बच्चों को ग्रोथ करता है, माइंड डेवलप करता है। वो सब फैक्टर दवा के दूध में नहीं मिल पाता। क्या अपने बच्चों को दूध पिलाने से महिलाओं का बॉडी फिगर खराब हो सकता है? नहीं, ऐसी से गलत बात है। दूध पिलाने से और हेल्दी रहती है, माँ स्वस्थ रहती है। अच्छा। गलत कंसेप्ट इन लोगों के दिमाग में बैठ गया, लोगों ने गलत धारणा बैठा है। अगर जो मम्मी दूध पिलाती है उसका भी हेल्थ सही रहता है, उसका एक्सेस फैट निकलता है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, उसका बेनिफिट है। अच्छा। लेकिन दिमाग में गलत फहमी बैठ गया, हीरो हीरोइन के देख के, ये सब गलत बात है। सब अगर फिट रहना है माँ को, अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो माँ का दूध ही पिलाना है उसका। सर, ढाका वासियों से आपका क्या अपील रहे? ढाका वासियों का तो प्यार ढाका वासियों क्या पूरा मतलब इस अनुमंडल से जितने दूर दूर के गांव है, सब लोग मेरे बारे में जान चुके हैं जी। और सबका प्यार मुझे सेवा मिल रहा है। सब लोग जानते हैं कि सर के यहाँ रात्रि सेवा, दिन सेवा, इमरजेंसी 24 घंटा खुला रहता है। इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं और सब लोग विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू आपको भी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार। अभी मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से अधिकतर घरों में जो छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अगर आपके घरों में भी किसी बच्चा को चमकी का लक्षण है या आपके घरों में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसके बचने का क्या तरीका, कैसे आप अपने घरों के अंदर ही बगैर डॉक्टर को दिखाए हुए अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही कीमती बात है और बहुत बारीकी नुस्खा इन्होंने बताया है। तो आप पूरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप भी एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को अगर दिखाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर दिलीप कुमार के पास आ सकते हैं। इनका जो अस्पताल है मोतिहारी रोड, शास्त्री जी का जो पेट्रोल पंप है, बिल्कुल उसी के ठीक बगल में। हर बीमारी से लड़ने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए बिल्कुल पूरी टीम के साथ ये ढाका में है। तो आप एक बार आप इनसे मिले और इनके सुविधाओं का लाभ उठाएं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया को रख सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।